सवाल है कि सैफरॉन सिटी और फैसल टाउन फेज 2 में से कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर है जो बर वक्त डिलीवर भी हो और कल को 4 पैसे फ़ायदा भी मिले। देखिए सवाल तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम 4-5 चीज़ों का टेक्निकल तज्जिया करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि जी आपके लिए कहाँ प्लॉट लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ आती है डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड। अगर आप बज़ाहिर देखें तो फैसल टाउन फेज़ 2 जो है उसके डेवलपर चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो है उनका सबका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उन्होंने बहुत बड़ा लोगों को फ़ायदा दिया। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं उसमें फैसल टाउन फेज़ 2 और सैफरॉन सिटी में एक बहुत बड़ा फ़र्क आ चुका है। वजह यह है कि सैफरॉन सिटी के पास आरडीए से बाकायदा तौर पर मंजूरी है, यानी ये एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, और इसके मुकाबले में जो फैसल टाउन फेज़ 2 है उसका अभी तक एनओसी नहीं आया। दूसरे नंबर पे लोकेशन की बात करें तो ये चूंकि जीटी रोड के ऊपर है और जीटी रोड ऑलरेडी एक आबाद इलाका है और इस्लामाबाद रावलपिंडी का दाखिली रास्ता है जो कि शहर से इंतहाई करीब है। इसके मुकाबले में अगर आप फैसल टाउन फेज़ 2 की बात करें तो आल्दो उसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी है स्ट्रेटेजिकली, और कल को मुस्तकबिल में जब आबादी एक्सपेंड होगी तो फैसल टाउन फेज़ 2 में भी लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन अगर मौजूदा हालात के मुताबिक देखें तो उसमें सैफरॉन सिटी जीत जाता है, क्योंकि सैफरॉन सिटी मेन जीटी रोड के ऊपर है जिससे रोज़ाना 1.5 से 2 लाख गाड़ी गुजरती है, रिंग रोड के करीब है, M13 मोटरवे जो खारियां रावलपिंडी मोटरवे बांधी है वो इसके करीब तरीन है, तो इसलिए यहां पे जो है वो एक साजगार माहौल ऑलरेडी मौजूद है। तीसरी चीज होती है कि जी डेवलपमेंट के कहां पे प्लॉट बर वक्त डिलीवर होगा। तो टेक्निकली फैसल टाउन फेज़ 2 जो है उसका एरिया इतना एक्सपेंड हो चुका है, यानी वो 50,000 कनाल से भी जायद का एक प्रोजेक्ट बन चुका है, तो डेफिनेटली कोई भी चीज़ जो है वो जादू की छड़ी से तो डेवलप नहीं हो जाती। सैफरॉन सिटी के ऊपर जो डेवलपमेंट की लाइबिलिटी है वो बहुत कम है, यानी यहाँ पे डेवलपमेंट तेज़ रफ्तार हो सकती है और अभी मौजूदा हो भी रही है। कि आप देखें प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए बहुत थोड़ा वक्त गुजरा है और इसकी जो मेन बुलेवर्ड है उस पर काम हो चुका है, ए ब्लॉक का काफ़ी पोर्शन जो है वो डेवलप हो चुका है और अब बी ब्लॉक की तरफ भी फोकस किया जा रहा है, तो टेक्निकली ये जल्दी डेवलप भी हो सकता है। अब इसके बाद आती है कि जी इस टाइम पे जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो किस प्रोजेक्ट पे ज़्यादा है। तो आज से पहले की अगर बात करें तो उसमें तो फैसल टाउन फेज़ 2 के ऊपर बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था, इसमें कोई शक नहीं है कि ये रावलपिंडी इस्लामाबाद के एक बड़े डेवलपर्स का एक प्रोजेक्ट था। लेकिन करंट अगर डायनामिक्स के हवाले से देखें, क्योंकि जो हुकूमत मौजूदा कवानीन बना रही है जिसके मुताबिक आप ओवर सेलिंग नहीं कर सकते, जिसके मुताबिक जो है वो आपने बर वक्त लोगों को डिलीवर करना है, जिसके मुताबिक फाइल कल्चर ख़त्म होने जा रहा है, तो उस एतबार से अगर आप देखें तो सैफरॉन सिटी की पोजीशन जो है वो ज़्यादा मुस्तहकम है। एक बात को समझें, देखें जितना कम लायबिलिटी डेवलपमेंट की छोटी होगी, जितना प्लॉट जो है उसकी सेलिंग कम होगी, उतना प्रोजेक्ट के बर वक्त डिलीवर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और अब आते हैं फाइनल कि जी इस किस पे प्रॉफिट का पोटेंशियल ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से मौजूदा हालात में सैफरॉन सिटी में चूँकि लिमिटेड इन्वेंट्री है, ऑन ग्राउंड प्लाट्स हैं, बमा डेवलपमेंट चार्जेस हैं, नक्शे पे प्लाट मौजूद हैं और उनमें से काफ़ी प्लाट्स तो ऐसे हैं जिनकी ज़मीन पे भी आप मौके पे खड़े हो सकते हैं। इसके मुकाबले में फैसल टाउन भी ऑन ग्राउंड प्लाट्स पहले उन्होंने फ़रोख्त किए, फिर उसमें जो है बमा प्लाट नंबर डेवलपमेंट चार्जेस उधर भी हैं, लेकिन वो एरिया इतना बड़ा है कि डेफिनेटली उसको डेवलप होने में भी टाइम लगेगा। तो एक फाइनल चीज़ होती है रिस्क एनालिसिस और मार्केट लिक्विडिटी। अब देखें पिछले 5-7 सालों में जिन लोगों का पैसा फंसा है उसकी वजह यह बनी कि मार्केट में लिक्विडिटी नहीं बनती, यानी कल को आप जब रीसेल में अपना प्लाट बेचने जाते हैं तो वो प्लाट नहीं बिकता। अब फैसल टाउन में अगर आज ये आवाज़ लगाई जाए कि जी लोग रीसेल में प्लाट निकालें, तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ी तादाद जो हज़ारों में होगी शायद वो लोग अपना प्लाट बेचने के लिए आ जाएंगे। इसके मुकाबले में सैफरॉन सिटी में चूँकि क्वांटिटी प्लाट्स की कम है, तो आज अगर ये आवाज़ लगाई जाए कि जी सैफरॉन सिटी में जो है वो आप आएँ और प्लाट बेच दें, तो शायद कुछ चंद लोग, शायद उनका शुमार दर्जनों में होगा, इतने ही लोग आएंगे जो कि अपना प्लाट बेचने के लिए होंगे। तो लिक्विडिटी जो है वो ज़्यादा है, डिमांड इस टाइम पे सैफरॉन सिटी की ज़्यादा है। इसके अलावा जो इस पे जो प्रॉफिट आने के इम्कानात हैं वो भी सैफरॉन सिटी में इस वजह से ज़्यादा हैं कि हमने जो एनालिसिस किया 60% लोग ऐसे हैं जो सैफरॉन सिटी में सिर्फ घर बनाने के लिए प्लाट ले रहे होते हैं। जहाँ पे आबादकारी के लिए प्रोजेक्ट में लोग प्लाट लेते हैं वहाँ पे जो रीसेल वैल्यू है उसकी वो ज़्यादा होती है, और मेरा ख्याल है कि आने वाले 2-4 महीनों में आप देखेंगे कम अज़ कम आपको 40-50 घर जो है वो बनते हुए सैफरॉन सिटी में नज़र आएंगे। कुछ डेवलपर्स अपने विलास बनाना चाह रहे हैं, इसके अलावा कुछ लोग जो ये चाहते हैं कि जी उनको अर्ली पोजेशन मिले और अपना घर बनाना शुरू कर दें। तो इंशाल्लाह अब आपको जो है वो वर्टिकल डेवलपमेंट भी सैफरॉन सिटी में होती हुई नज़र आएगी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो यहाँ पर सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी,
मैं ये नहीं कह रहा कि जी फैसल टाउन फेज़ 2 बुरा प्रोजेक्ट है, मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी डेवलपमेंट की टाइमलाइन ज़रा स्ट्रेच हो चुकी है। इसके मुकाबले में सैफरॉन सिटी की डेवलपमेंट टाइमलाइन जो है वो शॉर्ट है और यहाँ पे आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। बाकी जब आप हमसे रब्ता करेंगे तो हम आपको मज़ीद टेक्निकल एनालिसिस करके बताएंगे कि जी किस प्रोजेक्ट में आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है और कहाँ पे आपके बजट के मुताबिक, आपकी ज़रूरत के मुताबिक और आपके हालात के मुताबिक जो है आपको फ़ैसला लेना चाहिए। मज़ीद किसी भी किस्म की मालूमात के लिए, मशवरे के लिए आप हमारे दिए गए नंबर 033422222495 पर रब्ता करें। इंशाल्लाह मैं और मेरी पूरी टीम हमा वक्त आपकी बेहतरीन रहनुमाई और खिदमत के लिए खुश हैं। आज तक वीडियो के लिए इतनी, फ़ी अमान अल्लाह।